मैंने मतलब कच्ची ब्रेडें खाई है, कच्चा टमाटर प्याज लगा के। आईसीआईसीआई बैंक में क्रेडिट कार्ड बेचती थी मैं, मुझे 8,000 रुपए मिलते थे। पहले मैं 50 रुपए वाला वो टेट्रा पैक आता दूध का, वो लेकर आती थी। तो मैं 17-18 रुपए वाली थैली पे आ गई। कहती पापा जैसा कर दो, सबसे बड़ा पोस्टर लगे आपके मंदिर के सामने। मूषक के मैन ने यही बोला। 1.5 महीने बाद मैं क्या देखती हूँ, मेरा एक्चुअली सबसे बड़ा पोस्टर सिद्धिविनायक के बाहर लगा। दीपिका मैंने देखा डांस के वीडियो भी डालते रहते, लोग ट्रोल भी करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। मुझे याद नहीं रहता क्या क्या लिख देती हूँ। इंस्टाग्राम पेज ना मेरे डांस वीडियोस की वजह से कम, मेरे ट्विटर टाइप एटीट्यूड की वजह से ज्यादा चलता है, क्योंकि वो एक तो मुझे छेड़ता है, मैं उनको जवाब देती हूँ। जब मैं 2014 में नाचती थी तो उनके दिमाग में एक मेमोरी बैठी हुई है, तो अभी वो मेरे रील को नहीं देखते, अब वो उनको वो पुरानी वाली दीपिका दिखाई देती है। हमारी मम्मी इनको देख के हमें IPS ऑफिसर बनाना चाहती थी और ये देखो क्या कर रही है। मैंने बोला अपनी दादी मम्मी को बता मत देना किसको तुम ये सब लिख रहे हो। वेलकम टू LOL पॉडकास्ट। और आज हम इतने एक्साइटेड हैं क्योंकि भारती सिंह से मिलने आई है दीपिका सिंह। ये बढ़िया था। कैसी हो दीपिका? बहुत खुश हूँ मैं आपसे मिलके, इतने सालों बाद हम मिल रहे हैं। और अभी खैर जान से माने में पिछले साल मिले थे, और हमेशा मुझे एक वार्म फील होती है आपसे मिलके। और क्योंकि मेरी एल्डर सिस्टर का कजन सिस्टर का नाम भी भारती है, तो जब भी आपका नाम लेती है, और इनफैक्ट आप इतना हंसाती है ना, जब भी मैं आपको देखूँ आपके फेस में और आपके अंदर इतना टैलेंट है ना कि आप एक इंसान सैड बैठा हो ना उसको हंसा सकती हैं। यू हैव दैट वाइब एंड यू। और सबसे अच्छी बात है आप किसी के ऊपर कॉमेडी नहीं करती, आप अपने ऊपर ही कॉमेडी करती हैं, तो विच आई रियली अप्रिशिएट एंड थैंक यू दीपिका, बड़ा अच्छा लग रहा है यार। और मेरे एक बार कहने पे दीपिका आ गई, और दीपिका टचवुड कई सालों से काम कर रही है और अभी भी कर रही है। इतना अच्छा लगता है ना कि बेबी भी है घर में, और घर की जिम्मेदारियां और बाहर की जिम्मेदारियां बाखूबी निभा रही हैं। और डेली सोप करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट जॉब है यार, रोज रोज रोज, और वो भी सालों साल। इसलिए मैंने बीच में कई साल नहीं किया है। कितने साल आपने ब्रेक लिया है? बहुत ब्रेक अच्छा, आपने काम इतना ज्यादा किया ना कि बीच में ब्रेक समझ ही नहीं आया। हमें समझ हाँ, क्योंकि उसकी मेरे टेलीकास्ट चलते रहे ना। हाँ, एक्चुअली इसकी वजह से मुझे इवेंट्स मिलते रहे ना। तो मैं इवेंट से पैसे कमा रही थी, एड से कमा रही थी। सच्ची ब्रेक लिया था? बहुत लिया मैंने तो। इनफैक्ट 2016 के बाद मैंने नहीं किया। फिर एक हलाला करके एक वेब सीरीज शुरू की, वो की थी थोड़ी सी। फिर कवच महाशिवरात्रि किया था, वो भी 45 एपिसोड्स का ही था। तो मुझे लगा कि एक बार फाइनाइट सीरीज बेटर है, वो करके देखती हूँ। और मेरे पास ओडिसी डांस भी है, वो फुल फ्लेज्ड उसमें भी बिजी रहती थी। मतलब 3 to 4 आवर्स तो मेरी मतलब एग्जाम्स भी दे रही थी उसके। तो मेरे पास माइंड को बिजी करने के लिए काम था। लोगों का, प्रोड्यूसर का पैसा लगा होता है, चैनल का लगा होता है, तो मैं भी उनमें से हूँ कि मेरे से ना मना नहीं किया जाता। कि अगर आपका कल शूट है और सुबह पता चला कोई बीमार है, आप बीमार, मना नहीं होता ना, वो कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि इतने सालों से उनके साथ काम कर रहे होते हैं। चाहे दुनिया उसे कुछ भी कहे, श्रूड कहे या कहे कि इमोशन नहीं है, लेकिन इट्स अ प्योर बिजनेस यार। किसी का पैसा लगा है, प्रोड्यूसर है, इसका ये मतलब नहीं कि वो उसका इतने सारे पैसे कि वो उड़ा दे। और सबसे बड़ी बात, हमें कर्म, अच्छा कर्म क्रिएट करना ना। आज हम काम को वैल्यू देंगे तो हमें काम वैल्यू देगा। तो एक बार कमिटमेंट देने के बाद में फिर बैक स्टेप नहीं लिए जा सकते। फिर फिल्म की मैंने, मेरे हस्बैंड ने ही डायरेक्ट की थी, उन्होंने ही लिखी थी। वो डायरेक्टर है ना? हाँ, रोहित। तो हाँ, तो उन्होंने, उनके साथ मैंने पेंडेमिक में मैं काम भी नहीं करना चाह रही थी उस टाइम में, उन्होंने फिल्म लिख दी। फिर मैं प्रोड्यूसर मिल गए, महेंद्र दत्ता जी जो हैं, तो उन्होंने प्रोड्यूस की, और वो चाहते थे कि मैं ही उस फिल्म में रोल करूं। मैंने तो काफ़ी मना किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि ऐसा लग रहा है कि मतलब रोहित की लिखी हुई फिल्म और मुझे बड़ी इजीली मिल गई। थोड़ा सा इजी चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। और मुझे लगा कि ऐसा सब लोग क्या सोचेंगे, मतलब सब लोग यही सोचते हैं कि मतलब पति कुछ हो ना, जैसे ये कभी कभी शो बनाता है तो मुझे रख देता है, तो उनको तो अपनी बीवी को रख दिया ना, ऐसा होता है ना। बट इतने बजट में और कोई नहीं मिलेगा ना, वो भी अच्छा। ये कोई नहीं सोचता, ये नहीं सोचता। नहीं, और आदमी जान लगा के काम भी करता है, काम करेगा, टाइम के बारे में नहीं सोचेगा। मेरे को बात बताइए, आपने एक्टिंग कब से शुरू की? वो हम तो आपको जानते हैं दिया और बाती से। हाँ, और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पहले जब भी आपको देखती थी ना, मुझे जब श्रीदेवी जी पहले भी नई आई थी ना फिल्मों में, मुझे वो झलक दिखती है आप में। हाँ, ये एक्चुअली चैनल को भी यही दिखी थी, स्टार प्लस वालों को, है ना। तो मुझे लगता है ये बड़ा, क्योंकि कई सारे ऑडिशंस जाते थे। ऐसा मुझे स्वाति मैम जो थी चैनल में उस टाइम पे, वो मुझे बोलती थी, तो जब वो देख लेते उसके बाद एक बार श्रीदेवी वाला भी लगा दो, ऐसा करके। और इनफैक्ट मेरे को, जब मैं लंदन में गई थी स्टार परिवार के लिए, वहाँ मुझे श्रीदेवी जी के सॉन्ग्स में डांस करवाया। हाँ, है ना, शायद आपको पता होगा। तो वहाँ पे BBC वाले मुझे बोलते हैं कि उनको लगा कि मैं उनकी डॉटर हूँ उस टाइम पे। तो वो मेरे लिए एकदम ऐसे था कि ये अभी तक मतलब इतना ऐसा लोग काफ़ी सोचते हैं। बट ये है कि सुमित सर ने, जब मेरा अनस के साथ में लुक टेस्ट चल रहे थे, तब मेरा एक प्रोफाइल था, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे बोला कि शी हैज़ अ रिजेम्बलेंस ऑफ भाग्यश्री एंड श्रीदेवी मिक्स, ऐसा करके।
तो काफी इस वजह से मेरा काफी पॉजिटिव नोट पे भी गए ऑडिशंस, ये बात तो है। क्या बात है यार। तो आपने लाइक बट ये मुझे लगता है मेकअप हेयर के बाद ही हुआ, कभी दिल्ली में तो किसी ने नहीं बोला ऐसा। अच्छा आप प्रॉपर दिल्ली की हो? प्रॉपर दिल्ली, वही पुरानी दिल्ली, पहाड़गंज, मतलब लिखता ही तो न्यू दिल्ली है, पहाड़गंज, हाँ, बट अजमेरी गेट चांदनी चौक के पास एकदम है। पहाड़गंज तो और मैंने इतना ऐसे तो इनको कभी नहीं देखा, क्योंकि कैरेक्टर में होते हैं हाँ, ना, कैरेक्टर में तो बड़े संभल के बात करते दिल्ली हैं। बाहर आ रहा है। हाँ नहीं, मैं दिल्ली हूँ। और बाई चांस सेट पे भी मुझे लोग मिल जाते हैं दिल्ली वाले या नॉर्थ वाले, तो अभी तक मेरे अंदर वो फ्लेवर नहीं आया महाराष्ट्र वाला। आपके हस्बैंड कहाँ से हैं? वो भी दिल्ली, वो अजमेरी गेट, मतलब पुरानी दिल्ली प्रॉपर चांदनी चौक, मतलब अच्छा, अजमेरी गेट चांदनी दिल्ली चौक वालों ने में। दिल मिला और दिया, दिल्ली में देखो। नहीं मिले ऑडिशन करते हुए, मुंबई में शूटिंग करते हुए, मतलब वही ऑडिशन ले रहे थे दिया और बाती हमका, और उन्होंने ऑडिशन में लिख के दे दिया आई लव यू। नहीं इतने हिटलर्स थे वो, मैं तो हिटलर ही नाम रख दिया था। मेरे साथ में मेरी फ्रेंड गई थी, मतलब फ्रेंड भी थी जो शॉर्टलिस्ट हुई थी दिल्ली से, तो वो मानिनी नाम था उनको, इतने लंबे बाल, ब्लैक, और इतनी सुंदर, वो मतलब कि उंगली लगाते तो गंदी हो जाए। और हाँ, तो मुझे तो पक्का उसके, जब उसने साड़ी है पहनी, क्या तुम उंगली लगाना चाहते हो? कहता है नहीं मतलब मैंने उसको देख इंस्टाग्राम के, आईडी बताते जाना मुझे। हाँ, तो जब मैं आई तो मैंने जब देखा कि मानिनी रेडी होके है और बाल खुले हुए कितनी सुंदर लग रही है, तो मैंने तो बहन को फोन किया, बहन तेरा कुछ नहीं होगा, मैं मम्मी को बोल दे ज्यादा परेशान ना हो, मैं कल ही आ रही हूँ। तो उसके बाद क्या, उसके पास 4 लाइनों का डायलॉग, और मैं देख रही हूँ कि 4 लाइनों डायलॉग कर रहे हैं। मेरे पास आती है स्क्रिप्ट जो रोहित पास करवाते हैं, और वो 1.5 पेज की, और मैं देखी हूँ 1.5 पेज की डायलॉग, अभी क्या मैंने कहा सर कितना टाइम, 15 मिनट। मैं बोली इतनी बड़ी पार्शियलिटी, मतलब उससे तो 4 लाइन बनवाया और मुझसे 1.5 पेज। मेरे दिमाग में यही चल रहा है। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अब दिल्ली से आई हूँ तो दूर कर देती हूँ, याद किया है कि बालकनी में जाके याद कर रही हूँ, सीढ़ियों बैठ के ऐसे ऐसे करके याद किया। फिर मुझे बोलते हैं हाँ, फिर चेंज वेंज हुआ मेरा साड़ी वगैरह, फिर तो उसके बाद सुमित सर ने काफ़ी, इनफैक्ट जब मैं बोलने लगी तो उन्होंने काफ़ी मेहनत करवाई, जबकि मानिनी जब बोल रही थी तो सब ओके ओके, तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि एक्टिंग क्या चीज़ है, मतलब जिसको मैं एक्टिंग समझती हूँ ये थोड़ी सी ओवर एक्टिंग लगेगी, सॉरी अभी मानिनी मुझे छोड़ेगी नहीं। तो मानिनी देख तो मैं कंफ्यूज हो गई। मैंने बोला कि ये मैं मन में सोच रही थी कि मैं कैसी एक्टिंग करूँ, मतलब जो मानिनी कर रही है वो सही है, और जब मैं तो मतलब बहुत रियल बात करती हूँ ऐसा है, तो जब मेरे को करा तो सब मुझे ना एक एक लाइन पे टोक रहे हैं, यहाँ पे आंसू भरो, ये करो वो करो। मेरे अंदर से गुस्सा चल रहा है, मैं कर तो रही हूँ वैसा जैसा तो बोल रहे हैं, शायद मुझे निकालना चाहते हैं। नहीं, मैं सोच रही कि मतलब मेरे को बोला 1.5 पेज, मुझे बोल रहे हैं एक एक लाइन पे है, और इतना बोल रहे हैं कि आंसू, मतलब आंसू निकालो और भरो और भर के ऐसे चीख चीख बोलो, ऐसे मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मुझ पर मेहनत कर रहे हैं। मुझे चिढ़ हो रही थी कि मेरे फ्रेंड के सामने दिखाया जा रहा है कि मैं आई एम इनकैपेबल। तो उसके बाद पर जब सुमित सर ने मुझे रो के दिखाया सामने ना, जो परफॉर्म कर रहे थे, तो मुझे एकदम से ना एकदम गोज़ बम्स जैसे आ गए कि यार ही इज सो सीरियस। शशि मैम खड़ी थी सामने, शीतल जी खड़ी थी, और रोहित भी वो लेकर कुछ शूट कर रहे थे, एंड ही वाज लाइक ऐसे बहुत सीरियस मैन, तो ऐसे जगह शूट कर रहे। तो मुझे एकदम से लगा कि धीरे से मुझे लगा कि सबकी अटेंशन मुझ पर है, और मैं काफ़ी देर से यहाँ पर हूँ, मैं 11 बजे की आई हूँ, 4 बज रहे हैं और ये लोग मेरा ही ऑडिशन ले रहे हैं। तो मैंने पर वो फील जब मैंने वो उनके हिसाब से किया ना, वो फील मुझे अच्छा आया। एज एन एक्टर आई फेल्ट लाइटर, और मुझे ऐसा मैंने परफॉर्म किया, और मैंने बोला कि यार ये तो कुछ अलग था जो है, बट उम्मीद कुछ नहीं थी बिल्कुल भी कि मेरा ये होगा। फिर मम्मी बोली कि कब आ रही है। मैंने सिस्टर को बोला कि नहीं अभी, तो मेरे कोऑर्डिनेटर ने बोला कि 2-3 दिन तो रुक जाओ, और मानिनी तो शाम को ही जा रही थी, उसके वो जेट एयरवेज में जॉब करती थी, तो उसको फ्लाइट वगैरह से इजी था। तो मुझे बोला कि 2-3 दिन और रुक जाओ, मैं 1-2 जगह ऑडिशन और दिला देता हूँ। 1-2 जगह और हुए, वहाँ पे भी मैं सिलेक्ट हो गई थी, पर पता लगा 1 महीने बाद। तो किस्मत उस टाइम अच्छी चल रही थी शायद, जो भी है। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, तो फिर मुझे याद आया कि ना यार यहाँ पे मैं किसी और चीज़ के लिए भी आना चाहती थी, पर मुझे याद नहीं आ रही। तो मैंने थोड़ा दिन ध्यान लगाया, मतलब मम्मी क्योंकि पीछे अब तो मैं कर ही दूंगी, नहीं तो तेरे पापा आ रहे बता कहाँ रुकी है। अब मैंने तो ये बताना नहीं था, क्योंकि मुझे पता मम्मी उठा के ले ही जाएगी। और कहाँ रुके थे आप? मैं पीजी में रुकी थी, 2 लड़कियाँ थी, फ्रेंड्स ने रुकवाया था। तो हाँ, एक स्टाइलिस्ट थी फिल्म में प्यार का पंचनामा में, तृप्ति, उनके साथ। वाह यार। हाँ, तो मेरे रिश्तेदार भी थे, पर मुझे रिश्तेदारों के घर नहीं जाना था। मुझे लगा उनका फ्रिज खोलते हैं मुझे डर लगेगा,
रात को पहुंची तो थोड़ा सा पता क्या सोच के, हाँ वो लड्डू मत लेना कोई बेटा कभी भैया मिली का। नहीं बचपन से, अचानक से मैं आऊँ पापा के बिना मम्मी के, तो पीजी के घर में आपने फिर फ्रिज दिल खोल के खोला? वहाँ नहीं, वहाँ फ्रिज नहीं था, वहाँ गैस भी नहीं थी। और ये मेरे पेरेंट में बताया कि मैंने मतलब कच्ची ब्रेडें खाई है, कच्चा टमाटर प्याज लगा के, और जो पहले में 50 रुपए वाला वो टेट्रा बैग आता दूध का, वो लेकर आती थी। उसके बाद मुझे लगा नहीं थोड़े पैसे बचे हैं और ये पैसे पता नहीं कब तक यूज कर रहे हैं, तो मैं 17-18 रुपए वाली थैली पे आ गई। अब उसको कैसे बिना मारे पीऊं, पर मैंने पी ले भाई, पेट भरना है तेरे को। भाई और जुहू में मैं जुहू में ही रुकी थी, जुहू तारा में, और जुहू में इस्कॉन टेम्पल था। शाम को मैं वहां से खाना खाती थी, वो मेरा डिनर होता था। फिर मैं वॉक करती थी क्योंकि मुझे थोड़ा पतला भी होना था। तो 2-3 दिन 4 दिन पता नहीं 4-5 दिन गुजरे और मम्मी पीछे पड़ गई। फिर मैंने ध्यान लगाया तो मुझे भी याद आया कि मुझे ना दिल्ली में गणपति बप्पा दिखाई देते थे। आफ्टर मैं जब मेरे ताऊजी बहुत बीमार थे, उनके लिए पूजा करने जाती थी सुबह 6 बजे। महामृत्युंजय मंत्र मैं और मेरी सिस्टर पूजा करते थे। हमको ऐसे ही लगा कि मतलब ना मृत्युंजय मंत्र करने से होता है, तो हमने बोला हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं वो हम करते हैं। तो हमको भी कॉलेज वगैरह जाना होता था, इवेंट्स भी करती थी। तो मेरे पास मैं 7 बजे आ जाती थी घर पे, 7 to 7:20 मैं एक नैप लेती थी। उस टाइम पे मुझे गणपति बप्पा दिखाई दिया। अब मैंने बोला मम्मी शादी के लिए ढूंढ रहे हैं, जरूर ऐसी जगह पे शादी होगी मेरे जहाँ पे गणपति बप्पा का टेम्पल होगा, ये शायद उसका है। तो वो चीज़ 6 महीने होके पुरानी हो चुकी थी। तो जब मैं मेडिटेशन में बैठी तो मुझे लगा कि यहाँ पे गणपति बप्पा का टेम्पल है वहाँ, और फिर अपने आप से अंदर से आवाज़ कि यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी जाते हैं एक टेम्पल पे, वहाँ पे इच्छा पूरी होती है। तो मैंने फ्रेंड्स वगैरह से पूछा कि भैया ऐसा कुछ है, तो कह रहे अरे वो तो बहुत दूर है। मैं माड़ा में ही थी उस टाइम पे, फ्रेंड्स लोगों से बात करी थी, तो वो तो बहुत दूर है, नहीं जा पाएगी। वो मैंने कहा नहीं मुझे अभी जाना, मम्मी टिकट कर रही है फिर, तो मुझे तो अभी जाना है। तो उनको समझ में आया कि मैं थोड़ी सी बेवकूफ़ जैसी रिएक्ट कर रही हूँ और मतलब जिद पे आ गई हूँ कि जाना है। तो बैंड्रा मैं गई ट्रेन तक, और वो लोग भी शायद कभी गए नहीं थे। रॉबिन करके एक मेरा फ्रेंड था, वो गया था साथ में, और मैं टैक्सी ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रही है मुझे। अब मेरे कोऑर्डिनेटर को तुरंत फ़ोन आया पिंकेश जी का कि दीपिका तुम कहाँ हो, आ जाओ अभी। अब मैंने बोला मैंने सूट पहना हुआ है। उस दिन तो मैं वेस्टर्न कपड़ों में गई थी, मुझे लगता है इंडस्ट्री में जाता हूँ हैप बन के जाओ, सूट वूट में क्या दिखाऊंगी, वहाँ जाके चेंज कर लूँगी। यार ऐसा लगता है आते ही बटन चालू हुआ और पूरा मजा आ रहा है। एकदम मुझे भी ऐसा लगता है कि हम कभी कभी ना सोचते हैं लाइफ इतना स्ट्रेस लेते हैं, करते हैं, और प्लान कोई और ही कर रहा होता है। और जब आप एक एक्टर बन जाते हो, आप जिस तरह से आप हैं, आप एक आर्टिस्ट बन जाते हो ना, तो आप लाइफ को एक अलग लेवल से देखते हो, आप एक सिनेमा स्कोप से ही देखते हो लाइफ को। तो हमारा जो विजन होगा ना वो एकदम पिक्चराइजेशन के जैसे होगा, और आपको फिर कनेक्ट होने लगते हैं डॉट्स। तो सूट पहन के गई फिर? हाँ, मैं व्हाइट सूट पहना हुआ था मैंने, तो मैंने वो उनको बोला पिंकेश जी को, नहीं मैं आज नहीं आ सकती सर, आज तो मैं अपने रिश्तेदारों के घर आई हूँ। अब ये शर्म आ रही बोलने में गणपति बप्पा के मंदिर, मैंने बोला सोचेंगे थोड़ी ऑर्थोडॉक्स या कंजर्वेटिव कैसी है, मतलब थोड़ा रिलीजियस बताने में शर्म आ रही थी। तो अच्छा टैक्सी रोक रही हूँ, रुक ही नहीं रही है। फिर मैंने बोला अब परेशान हो गया, मैं बीच मझधार में खड़ी हूँ कि टैक्सी रुक नहीं रही है, ये बंदा मुझे बुला रहा है, अब मैं क्या करूँ, मैं जा पाऊंगी आज मंदिर? यहाँ जो फ्रेंड खड़ा है वो भी बोल रहा है कि बस की नहीं है, नहीं होगा, ट्यूसडे है, बहुत भीड़ होगी, भगले यहीं से, बुलाया तो जा। अब मैंने बोला नहीं मैं सच बोल देती। फिर मैंने बोला कि अच्छा वो सर मैंने थोड़ा झूठ बोला था, मेरे को ना एक मंदिर है यहाँ पे कोई मतलब दादर में गणपति जी का बहुत बड़ा टेम्पल है, मैं वहाँ आई हूँ, तो वहाँ जाने के बाद आ जाऊँ क्या, चलेगा क्या, उतना वेट करेंगे? तो उन्होंने बोला दीपिका क्या बात कर, तुम इच्छा पूर्ति मंदिर वो सिद्धिविनायक आई हो? तो मैंने बोला कि हाँ वही सुना है मैंने। तो कहते कि नहीं तुम पहले जाके फिर आओ, क्योंकि यहाँ पे भी सब लोग उनको बहुत मानते हैं, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि तुम बिना दर्शन करे आ जाओ। एकदम से मैं क्या देखती हूँ, टैक्सी आके रुक गई अपने आप ही, मैंने हाथ भी नहीं किया था, टैक्सी रुक गई। अब वो ऐसे मुझे बोल रहा है और वो मुझे बोल रहा है मैडम कहाँ। तो मैंने बोला वो मंदिर जाना। मैं बैठी टैक्सी में, मैं पहुंची, वहाँ मिनिस्टर्स आए हुए थे, मैंने व्हाइट सूट पहना हुआ था, एंट्री होनी थी। मेरा फ्रेंड तो बोलता है कि अरे नहीं होगा, यहीं से दरवाजे से मत्था देके चली जा। अब वो जरा मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं उनके साथ साथ जा रही हूँ, और मुझे लिटरली आप मानेंगे भारती जी, अंदर दर्शन हुए, भीड़ बाहर खड़ी है, और मैंने उस दिन मूषक के मुंह कान में यही बोला कि फट हो रहा था सब कुछ। तो मैंने बोला भगवान जी ऐसा कर दो कि ना गणपति बप्पा कि सबसे बड़ा पोस्टर लगे मेरा, वो भी आके मंदिर के सामने। कुछ समझ नहीं आया, बस बोल दिया ऐसा, और कुछ नहीं लगता था कि मैं नंगी एक्टर हूँ या कुछ हो जाएगा मेरा लाइफ में। और उसके 1.25 महीने 1.5 महीने बाद मैं क्या देखती हूँ, मेरा एक्चुअली सबसे बड़ा पोस्टर सिद्धिविनायक के बाहर लगा। बट उस टाइम फोन मेरे को इतनी लेजेंडरी शो दिया बाती, करेक्ट? माय गॉड, सच में मतलब फटाफट सब कि मैं कहीं खो जाऊंगी यार। लेकिन एक बात तो सही कही दीपिका आपने, वो मूषक राज के कान में जो भी बोलो ना वो इच्छा पूरी होती है। अभी मैं बोलूंगी नहीं, लेकिन मैंने जितनी बार भी जो मांगा ना हर्ष, हमेशा पूरा हुआ है।
सच में यार, मैं अभी आपकी बातों से रिलेट कर पा रही हूँ कि हम बोलते हैं ना क्योंकि भीड़ बहुत होती है, तो फटाफट बोलते हैं कि भगवान जी मुझे मेरा खुद का घर चाहिए, मेरा ये चाहिए, वो सब चीजें हुई और यार। जबकि ना खुद को ऐसा होता है बेवकूफी कर रहे हैं यार, कहाँ कर्म बलि करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ये नहीं होगा, फिर सोचते हैं नहीं यार अब कहीं और मांगने से तो अच्छा है भगवान से ही मांग लो जो है, क्योंकि मम्मी तो भेज ही रही, बुला ही रही है, अब तो मैंने कुछ रुकना ही नहीं यहाँ पे, आज मेरी ट्रेन हो ही जाएगी, अब पता नहीं ऑडिशन बुला रहे कितने लगेंगे, मम्मी तो रुकने देगी नहीं। और वहां मैं जाती हूँ, उसके बाद आधे घंटे बाद मैं पहुंचती हूँ और सबका नजरिया मुझे देखने को बिल्कुल अलग था। हाँ नहीं मंदिर नहीं, कि उदय शंकर जी को आपको मुलुक टेस्ट आपको ऑडिशन पसंद आया है, अब आपको 14 दिन रुकना पड़ेगा, बिकॉज हमारा हीरो जो है वो बिकॉज वो मलेरकोटला में रहते थे अनस, तो वो छुट्टी पे गए हुए थे, तो वो आएंगे, तब तक तुम प्रिपेयर हो, वर्कशॉप लो, रोहित ही तुमको वर्कशॉप देंगे। और उसने फिर दे दी वर्कशॉप। नहीं तब नहीं हुआ था प्यार? नहीं, वो तो क्या 2-3 महीने बाद, जब नहीं 3-4-5-6 महीने लगे होंगे मुझे लगता है, जब दियावादी नंबर 1 हुआ और जब लोग मुझे बोलने लगे कि संध्या संध्या ऐसा करके, अब मैं जब मुझे वो बोले तो मुझे एकदम से लगे कि अरे ये जिस संध्या को जानते हैं वो तो रोहित की संध्या है, वो जो मुझे बोलता है ऐसे ऐसे करने को मैं तो कर देती हूँ, ये क्या है, ये तो गड़बड़ हो रही है। और रोहित मुझे बहुत डांटते थे सेट पे कि ए नहीं ऐसे नहीं, ऐसे वॉक नहीं, ऐसे करो वैसे करो, थोड़ा संभल के बात करो। और रोहित ने मुझे वर्कशॉप में ही बोल दिया था कि तुम्हारे शो में नहीं हो पाएगा। तो मैंने तुरंत मिर्ची हाथ में निकाली बैग में से, मैंने सोचा ही ऐसे नहीं, मैंने बोला पता नहीं क्या बोलने वाले, कॉम्प्रोमाइज बोलने वाला हुआ जरूर। तो आपने मिर्ची, आप सच्ची मिर्ची रखते थे? सच में स्टेलोडोस में नहीं जाती थी बेवकूफ, कैटवॉक की चप्पलें थी मेरे पास में और पाउडर जैसा था। मैं सोची मेरे को मुंह पे खुद लगेगा कि इसको लगेगा, पता नहीं क्या बोलने वाला। क्योंकि हर नॉर्थ की लड़की मुंबई आती है तो डरी होती है, उनको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ता है। और फिर हम लोग को लगता है खानदान की इज्जत हमारे शोल्डर्स पे, उस वक्त तो यही जमाना था। मतलब पर ये तो नहीं मानेगी कि भैया यहाँ पे अफेयर हो या कुछ शादी वादी का चक्कर, वो मतलब मम्मी की तो वाट ही लग जानी है। तो आप वो रखती थी अपनी जेब में हाथ में। मैंने बोला सर आप लोगों ने मुझे बुलाया इसलिए मैं आके यहाँ पे ऑडिशन दे रही हूँ, और आपने बोला, मैम ने बोला वर्कशॉप के लिए, इसलिए मैं आके वर्कशॉप दे रही हूँ। देखो जब एक एक्टर पैदा होता है ना तो उसके लिए काम अपने आप खुल जाते हैं, और नहीं भी होगा तो मैं MBA हूँ सर, कुछ भी काम कर लूंगी, आप बता दो सर ना, टाइम वेस्ट मत करो, मम्मी मेरा दिमाग खाती रहती है वैसे ही, मेरे को बताओ यार मैं जल्दी से ट्रेन करती हूँ अपनी। तो कहते नहीं इतना क्यों एक्सप्रेस चला रही हो, पहले सुन तो लो। मैंने बोला क्या, सुन तो लो, क्यों नहीं होगा। मैंने कहा क्यों नहीं होगा, क्या इतना फास्ट बोलती हो, संध्या एक IPS ऑफिसर कभी इतना फास्ट बोल ही नहीं सकती। हम भी कहने वाले थे वो लड़का बेचारा एडिट कैसे करेगा, खुजाएगा तब तक तुम आधा बोल चुकी होगी। तीन पॉडकास्ट का माल बोल गई, पता है। तो मैंने बोला सर ऐसी बात है, सिर्फ यही बात है क्या सर? मैं सोच रही कि सब ठीक है ना, क्यों यही बात है ना। और नहीं तो क्या, इतना फास्ट किसी को समझ में नहीं आएगा। टीवी इज ऑल अबाउट साउंड्स, मतलब समझ में आना चाहिए तुमको। शो में तो कैसे बोलते आराम हाँ नहीं, तो मैंने बोला तो थिएटर तो किया हुआ था मैंने, तो मैंने कहा सर देखिए मेरी दादी हैं, उनको जो मेरी बात समझ में नहीं आती तो मैं दादी के लिए टोन चेंज कर देती हूँ, तो मैं वही सोचूंगी मैं दादी से बात कर रही हूँ जब मैं डायलॉग बोलूंगी, कह रहे अच्छा बोल के दिखाओ। तो मैंने बोल दिया आराम से बिल्कुल जैसे था। तो मैंने फिर अपनी कंडीशनिंग कर ली। कहते तो अब से जब तुम ऑडिशन दोगी तो तुम यही सोचना कि तुमको पॉजेस, मतलब कि अपने साथ पॉजेस गलत नहीं होने चाहिए। नहीं सर मैं बिल्कुल समझूंगी, मेरी दादी से बात कर रही हूँ मैं। तो मैंने अपनी माइंड की कंडीशनिंग चेंज की एंड उसके बाद जो मैंने सोच लिया कि भैया ये लोग मुझे भगा देंगे यहाँ से, चुपचाप से आराम से बात कर दूँ। यार सिलेक्ट हो गई फिर? हाँ सिलेक्ट तो कहीं ना कहीं फेस तो था ही, मगर ये उन्होंने मुझे बोला कि ये मेरा बहुत बड़ा हैजार्ड है। तो यही शूटिंग में भी यही होता था कि स्टार्टिंग में कुछ डायलॉग में पानी की, जैसे नेचुरल मेरा जो है वो फास्ट है, बट संध्या का नेचुरल फास्ट नहीं होगा। तो जो कुछ नेचुरल डायलॉग्स होते हैं कि मैं क्या करूँ ये वो, तो नहीं तो मैं समझ जाती वन मोर जब होता तो समझ जाती थी कि फास्ट बोल दिया है। और थोड़ा और तो मैं हमेशा जब डायलॉग्स होते थोड़ा इमोशंस डाल के, तो जब इमोशंस आता है आदमी का एक भारीपन आता है, गला भरता है, तो अपने भी वो स्लो हो जाता है। अभी मेरा गला नहीं भरा हो ना। यार ये कब की बात है? ये बात 2011 की 5 मई को मैं आई थी, और आई थिंक ये बात हो रही होगी 20 मई के आसपास, 20-21 मई के आसपास। अरे मतलब मुंबई में आते ही हाँ मैं 5 मई को आई थी और मैं 14 जून को मैं पुष्कर में शूट कर रही थी। अरे बाप रे बाप, क्या बात है। मम्मी खुश हुई फिर? हाँ इनफैक्ट सब लोग बोल रहे थे कि 1-1.5 साल से ऑडिशन चल रहे थे मेरे, मतलब मैं लकी हूँ इस मामले में। और कई लोग अभी तक ऑडिशन दे रहे हैं, अभी तक नहीं हो ना। फिर वो जो बंदा है आपको इतना डांटता था रोहित, फिर प्यार कैसे हुआ आपको उससे? प्यार मुझे उनसे एक्चुअली बहुत उनको ऑब्जर्व किया मैंने, और
कहीं ना कहीं मम्मी भी प्रेशर देती थी मुझे, क्योंकि हमारे वहाँ तो यही होता है ना कि मैं बड़ी बहन, बड़ी सिस्टर हूँ, अपनी मेरी 2 छोटी यंगर सिस्टर, और अभी एक ही शादी अभी होनी है नवंबर में, तब से प्लान हो रहा था सोचो। तो मम्मी का ये था कि अब तुम तो एक्टर बन गई, अब तो तू मेरा दिमाग खराब और करेगी, अब तो तू शादी के लिए और मना करेगी, पहले नाटक करती थी तू, हर चीज में नुक्स निकाल देती थी हर लड़के के अंदर, अब तो तू और नहीं करने वाले, मेरा क्या होगा, इससे काम वाम छोड़, पापा का काम ही कर, ये बहुत हो गया, 1-2 महीने एक्टिंग कर ली, बहुत हो गया, हम भी मान गए तू एक्टर है, अब तो वापिस आ जा। तो मम्मी का वो सब रहता था, और मम्मी को थोड़ा डर रहता था, तो वो सब चीजें थी। फिर मम्मी, तो यहाँ पे मैं रोहित, मेरे को लोगों से ग्रेटिट्यूड जो मिलने लगा, मतलब मैं ग्रेटफुल होने लगी रोहित की तरफ अपने आप नेचुरली, क्योंकि आप खुद तो जानते हो ना अपनी असलियत की मैं कितना जानती हूँ, मैं कितना करती हूँ। और एक बंदा जब वो सीन करवाते हैं, और भी डायरेक्टर्स काम करते थे, और भी बड़े अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, मगर उनका कहीं ना कहीं माइंड मैं समझ पाती थी, मेरा माइंड कहीं ना कहीं उनको एक्सेप्ट करता था, जो है उनको फॉलो होता था। तो वो जो कहते थे कहीं ना कहीं समझ के मैं कर देती थी। और एक याद है मुझे कि एक सीन ऐसा था जिसमें संध्या के पेरेंट्स गुजर जाते हैं, और उसमें बिना आंसू के एकदम सैड फेस चाहिए था, तो और कंटिन्यूस वो मुझे 2-3 दिन, बल्कि काफ़ी 1 हफ्ता तक वो ट्रैक चला। तो रोहित ने आके मुझे मेकअप रूम में, मेरी फ्रेंड भी थी उर्मिला निम्बाड़कर, उनके सामने आके मुझे समझाया कि काफ़ी टिप्स और दिए कि आपको मेथड एक्टिंग के बारे में और ज़्यादा मुझे बताया कि आपको उसमें रहना है। मेथड एक्टिंग थोड़ा मैंने किया, थिएटर किया है मैंने, बट क्या है कि आप ना थोड़ा सा हो जाते हो, एक बंदा चाहिए होता है आपको बार बार रिकॉल करने के लिए चीज़ों को। और इतना यहाँ पे एक सब चीज़ें, मम्मी दूर है, बहन रह रही है साथ में, लंच नहीं है, आप सेट का खाना खा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें, ऑटो से जा रहे हो आ रहे हो, तो इतना आपका दिमाग ना बहुत बढ़ जाता है, और आप ऑलरेडी स्ट्रेस में होते हो क्योंकि कई सारे लोग प्रेशर में होते हैं, आपको सबके सामने डांटा जाता है, स्कूल में भी ऐसा नहीं होता, तो आप और वो जाते हो मतलब अंदर से कि अपने आप को कैसे ओपन। और एक्टिंग इज आई थिंक हर एक आर्टिस्ट ना बहुत ओपन अप होता है, वो कैमरे से बहुत फ्रेंडली होता है, तब जाके वो एक प्योर आर्टिस्ट निकलता है। करेक्ट। तो वो चीज़ आने में टाइम लगता है, तो उन्होंने जो मुझे आके बताया और फिर मैंने उस हिसाब से किया, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था। मुझे सुन के खुद तो कुछ समझ आ नहीं रहा था, तो यही सोचा जो भी बता के जा रहा है वही। पहली बात तो रोहित किसी के मेकअप रूम में जाते नहीं थे, बंदा आया है, नीचे बेसमेंट में रूम थे उस टाइम मुझे याद है, तो आया यहाँ तो बताने आया, तब से ये लगा कि भैया इसको कंसर्न है जो यहाँ तक बताने आया। तो ऐसे कंसर्न में समझ में रोहित भी सिद्धिविनायक जाते थे हर मंगलवार, और सिर्फ मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो मुझे मेरी क्रिएटिव ने बताया कि सर तो जाते हैं, क्योंकि मेरा जाना छूट गया था, पहले तो ट्रेन से चली जाती थी, फिर मीरा रोड में शूटिंग थी तो बहुत मुश्किल था, तो हिम्मत नहीं की मैंने। तो मुझे किसी ने बताया कि सर जाता, मैंने बोला मैं सर के साथ जाऊंगी तो लोग 4 बातें बताएंगे, डायरेक्टर के साथ जा रही है एक्ट्रेस, तो मैं क्या करूं बहन। पर मैं ये जानती हूँ कि ना जब मैं जाती हूँ टीआरपी बढ़ जाती है, ऐसा मैंने उसको बोला कि मेरे को ये काम तो इसी से मिला है, और मेरे को लगता है कि अगर मैं जाऊँगी तो शो की टीआरपी थोड़ी सी ऐसी ही हो रही थी। तो कहती अच्छा ऐसी बात है तो मैं तेरे साथ चलूंगी, तो वो आगे बैठी थी मैं पीछे बैठती थी, तो जैसे अभी गपशप कर रही हूँ मैं ऐसे बोलती रहती, रोहित ऐसे सुनता रहता था जैसे आप। अरे बाप रे बाप। तब फिर मैंने बोला यार ये पूरा रास्ता हो गया, 2-2.5 घंटे हो गए, एक बंदे ने एक शब्द नहीं बोला। हाँ मतलब कि सुन रहा है, मतलब डांट दे मुझे, मैं इतना बोल रही हूँ, पर इसको लगा ये चुप रहेगा, यही सही बंदा है। बिल्कुल सही। तो पहले किसने कहा आई लव यू? आई लव यू नहीं, ही इज वेरी स्मार्ट, इज डायरेक्टर ना, बड़े आसानी से। अगर मेरा जैसा लड़का तुमको पसंद, मेरे जैसा नहीं, तुमको कैसा लड़का चाहिए, पहले तो इस तरह से गोल मटोल बातें, तो मैं भी कोई नहीं सर, वैसे ही जो कमाता हो थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत कमाता हो, अकलमंद हो, इंटेलिजेंट हो, कामचोर ना हो। चोर यार कैसी फोन पे ही मतलब, वो डरते डरते, तो मैं बड़ा सेफ प्ले किया। तो और फिर एक दिन यही कि मैंने बोला कुछ नहीं सर, मैं समझ गई क्या मनवाना चाह रहा है। मैंने बोला दिल्ली की लड़की, तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आपके जैसा ही मिलेगा तो चला लूँगी मैं। मेरा यार रोज बंदा अलग अलग और मटल बातें करता रहता। मैं ही बोल रही थी भाई। तो मेरी बहन भी मेरे साथ ही, उसने बोला पर आई लव यू वगैरह कुछ नहीं हुआ, बस ऐसी, और वो अपने खुश हो गया, मैं चलो खुश हो रहा है, चलो मैं भी खुश हो जाता। अरे यार वैसे भी कोई बॉयफ्रेंड तो है नहीं। डर नहीं था। अब पंगा क्या हुआ, फोन पे तो बोल दिया। अब मैं सीढ़ियों पे एंटर कर रही हूँ सेट की, अब मेरे दिमाग में वो रात वाली बातें चल रही है कि भैया ये तो मैंने इसी बंदे से बात की थी, अब मैं कैसे, और वो रोल एक्शन हो रहा है, मैं कैसे रिएक्ट करूंगी, वहां डर लगना शुरू हुआ।
अब मैं गई और मैं सीधे चुपके से ना मेकअप रूम पे चले गई, मैं जैसे जानती नहीं इस बंदे को, तो बोल दूँगी भूल जा। तो अब मैं आई एकदम, और मैं घबराई हुई हो रही थी लिटरली, कि मेरे को लगा कि कुछ ज्यादा बेखुदी में ना उठ गए, जैसे नंदी फोन उठ गए, जो फोन पे जाना हो गया, भाई बात नहीं करनी चाहिए थी, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। मेरे को बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं तो आंखों में नहीं देख पा रही हूँ लिटरली। तो मैं ऐसे नर्वस होकर घूम रही थी, मैं लुक ही नहीं दे रही, ओवर एक्शन चल रहा। अच्छा वो भी बड़ा, अब मुझे बाद में पता वो भी ऐसे घबराया हुआ था, तो वो भी रोल एक्शन है, वो बड़ा प्रोफेशनल। मैं बोली यार, अब मुझे ना शाम तक ऐसा लगा यार यही बंदा था जिससे फोन पे बात की थी या कोई और था, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ आया ही नहीं, और इतना स्ट्रिक्ट, और ज्यादा डांट रहा है, और ज्यादा रुला रहा है, मतलब कि और ऊपर से रोमांटिक सीन जैसे वो मेरे करवाता था, मतलब मैं भी खुद शर्मा जाऊं ऐसा, मेरी एक्चुअली बहुत वाट लगती थी, मगर वो पास आओ आंखों में देखो, ऐसा ढंग से करो प्लीज, नहीं हीरोइन को ज्यादा अभी हीरोइन ज्यादा अवार्ड मिलने लगे, अब क्यों परफॉर्म करेगी, अब ढंग से क्यों परफॉर्म करेगी, ऐसे जाओ ब्रेक, सीधा मुंह पे ब्रेक, मतलब ब्रेक जो डायरेक्टर बोलता है समझ में आता है बेइज्जती की है, लिटरली ऐसा मेरा दिमाग खराब करता था। मतलब मुझे किसी भी तरह से बेस्ट परफॉर्म करना है। की शादी बदला लिया फिर, हाँ नहीं फिर उसके बाद फिर आइस ब्रेक कब हुई? हाँ मैं 3 दिन गुजरे, मैंने निकलने तो ये नहीं बोला, मैं भी नहीं बोलूँ, मैं भी फोन नहीं उठाती, और मैं भी देखती हूँ, मेरे को एक्चुअली लगने लगा करते थे नहीं, उसको भी लगा कि ऐसे रिएक्ट करिए शायद इसको पछतावा है। तो 2-3 दिन मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी तो देखूँ कि मैं इससे बात करने के बाद में कैसे, मतलब इसको याद नहीं है, ये याद नहीं है तो मैं भी भूल गई, ऐसा सोच रहा था। अब फिर आया ट्यूसडे, अब वो श्वेता को बोल रहा है कि चलना क्या हीरोइन को जाना है, ऐसे दे रहा है। मैंने बोला कि हाँ चल ले, तू पता तो चले कि सच में यही बंदा है क्या। फिर मैं गई। अब उसके एक ट्यूसडे ऐसा है जब श्वेता नहीं जा पा रही थी, उसको प्रॉब्लम थी कुछ, गणपति बप्पा मोरया, अब मैं फंसी। तो अब मैं फफलाई हो रही हूँ, और वो जैसे होता है ना, जैसे फिल्म हम सीरियल्स में दिखाते हैं, वो हाथ ऐसे कर लगता है वो सब। अच्छा मैं कहाँ पर हूँ, मुझे लगा ये तो यही बंदा है। अपने बंदे के साथ आवाज नहीं निकलती है ना। हाँ मतलब अब जब गाड़ी में जा रहा था मुझे फील हुआ, जब मैं आगे सीट पे बैठी हूँ कि यार यही बंदा था, मैं तो अभी तो पूरी कोई है भी नहीं पास हुए। हाँ अब और फिर उन्होंने कुछ बात निकाली, मतलब इससे क्या एक्टिंग की है यार, मुझसे सही इसको तो मतलब रिएक्ट नहीं, मुझे ये टेंशन हो गई कि सच में वही बंदा था क्या। और जब अब मुझे पता था यही बंदा, मतलब सच में हाँ मुझसे इंटरेस्टेड तो है। तो गाड़ी में उन्होंने कोई बात नहीं की ऐसी? मजा आ रहा है। नहीं मुझे सीधा बोलते हैं कि देखो मेरा जो है ना, मैं बहुत क्लियर हूँ, शादी के लिए हो तो बताओ, नहीं तो फिर जो है टाइम पास वगैरह करना है तो मेरे पास टाइम नहीं है, बिकॉज उनकी मम्मी देख रही थी लड़कियाँ जो है वही बनी है ना, तो 25-26 साल में तो वहाँ लड़कों की शादी हो जाती है। और रोहित आई थिंक 28 के थे उस टाइम पे। तो अब मैं बोली मेरे को मम्मी की बात सीधा कनेक्ट हुई, मम्मी भी तो शादी बोलती रहती, तो मैं भी घबराई हुई थी। फिर मैंने बोला नहीं यार ये लड़का, हाँ इनका बीच में ये भी हुआ था कि वो टाइफाइड हुआ था और 102 बुखार में ये लगातार शूटिंग कर रहे थे, तो वो भी चीज़ देख के मैं बड़ी भावुक हो गई थी, क्योंकि ऐसा मैंने अपने फादर को देखा था कि उनका एक्सीडेंट हो गया था और मैं रंगोली बना रही थी और उनका खून ऐसे आ रहा था रंगोली का, तो मैंने ऊपर देखा तो पापा थे, क्योंकि उनके पास दुकान के पेपर्स थे और वो चाहते थे कि वो लॉस ना हो जाए, तो पहले रख के फिर जाता हूँ, और पापा फेंट हो गए उसके बाद। तो वो एक मेरे अंदर एक मेमोरी थी कि मेरे पापा सबसे रेजिलिएंट हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, और ऐसा इंसान मुझे एक्चुअली उससे पहले लाइफ में दिखा ही नहीं कभी कि इतना रेजिलिएंट, मतलब लड़के 25-26 साल की उम्र में कहाँ होते हैं, वैसे जिम्मेदार भी नहीं होते। तो यहाँ रोहित जो है वो एकदम मतलब मैं डर रही हूँ, अच्छा मेरी ऐसी इक्वेशन नहीं है कि मैं बोलूँ सर जाके आप हॉस्पिटल चलाओ डॉक्टर को दिखा लो, वैसी इक्वेशन नहीं है मेरी। मैं भाभो को बोल रही हूँ कि भाभो मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, भाभो के बहुत क्लोज थे, भाभो याद आ गई मुझे। तो मैंने भाभो को बोला कि भाभो आप बोलो, नहीं बेटा, अब भाभो भी देखे कि मैं थोड़ी परवाह कर रही हूँ, बोल नहीं पा रही हूँ, तो ऐसे करके और मैं देखूँ बंदा मतलब थॉट का आज भी, मतलब उनको वेट लॉस करना है वो यूँ 3-4 महीने में कर लेते हैं, शुगर छोड़नी छोड़ देते हैं, मतलब उनकी विलिंग पावर बहुत स्ट्रांग है, बहुत बढ़िया यार, जो मेरे अंदर नहीं है लिटरली। बहुत मतलब, और एथिक्स वाले इंसान है, मतलब मैंने देखा उनके अंदर की ना, वो औरत की ना सिर्फ मतलब एक होता है कि लोग बोलते हैं इज्जत करना, बट मैंने वो साक्षात देखा है जिस तरह से वो देखते हैं औरतों को, जो निगाहें होती हैं, जैसे हमारे नॉर्थ में मतलब देखते हैं ना कि भाभीयों को, बहनों को, वो जो निगाहें होती है ना वो कहनी नहीं पड़ती, सही बात, वो समझ में आ जाता है, तो वो नहीं दिखता था बॉम्बे में।
तो मुझे और ऊपर से मुझे यकीन होने लगा हम ही अजमेरी गेट के हैं, दिल्ली में ही हैं। तो फिर पापा ने बताया कि उनकी जो दुकान है वहाँ जाना आना है, पापा के एक दोस्त जानते हैं उनकी दुकान का, वो सभी कांटेक्ट होने लगे। पर यहाँ पे मैं इस इंसान की ना इज्जत अपने आप बढ़ रही थी दिल में, मतलब वो मैंने क्रिएट नहीं की, मैंने उनको देखा समझा जिस तरह से, क्योंकि उनके लिए भी वो पहला बड़ा शो था 9 बजे का प्राइम टाइम का एज अ डायरेक्टर, क्योंकि उससे पहले भी उन्होंने डायरेक्टर काम किया पर 9 बजे का प्राइम टाइम नहीं किया था। डायरेक्टर के हाथ में होता है यार। करेक्ट। तो सॉरी मैंने मिस किया हर्ष भाई, आप दोबारा बोलिए। नहीं, मैं बोला था इतना बड़ा शो चलाना वो सब डायरेक्टर के ही हाथ में होता है। यही शायद डर था कि अगर वो 2 दिन के लिए गायब होंगे तो कोई और डायरेक्टर आ जाएगा, ये हो सकता है। बट उसके बाद भी इंसान इतना इंटेंस परफॉर्म करवा रहा है, मतलब एक लाइन नहीं छोड़ रहा है। तो आप लोगों ने साथ में ही वो 4-5 साल काम किया? हाँ, जब तक शादी नहीं हुई, जब तक शादी 2014 तक करनाल में जो IPS बनी संध्या, और ये मुझे सब बताया रोहित ने इनफैक्ट कि ये सब ऐसे ऐसे IPS, पहले मुझे YouTube पे वीडियो दिखाया कि ऐसे ऐसे होती है ट्रेनिंग। मैंने बोला अच्छी होती है ट्रेनिंग, तो कहते हैं ये सब तुमको करनी है। मैं इतनी मोटी हो चुकी थी, मैं 50, आपने देखा होगा जब हम लोग ने वो एंट्री की तब मैं काफ़ी मोटी थी, मतलब शादी हो चुकी थी तब? नहीं हुई थी, आई वॉज इन अफेयर उस टाइम पे। तो शादी सेट पे बातें नहीं होती थी? सेट पे बात नहीं करते थे हम, बिल्कुल भी सेट पे बिल्कुल भी किसी को नहीं पता। ऐसे पता था लोगों को? नहीं, किसी को नहीं, सबको बॉम्बे टाइम से पता चला जब न्यूज़ आई कि शी इज गेटिंग मैरिड टू ऑन 2 मई। जब मुझे डेट मिल गई, जब मैंने मैम से, शशि मैम से बात की, स्वाति मैम से बात की, चैनल में बात की कि ऐसे हम लोग प्लान कर सकते हैं शादी की, नहीं कर सकते, उन सबसे पूछा, जब उनका अप्रूवल आया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसा करके, तब मैंने फिर, क्योंकि मुझे तन्वी ने एक बार, उसको कहीं उड़ती उड़ती खबर आई थी मेरी, तो उसने मुझे बोला था कि दीपिका ऐसे किसी से तेरा अफेयर की खबर आई है। मैंने कहा तू मत डाल, मैं तेरे को खुद से दूंगी, मैं तेरे को अपनी शादी की न्यूज़ दूंगी, तो तू ऐसी खबरें मत डालना। तो इसलिए मुझे उसको एक मेरा था कि उसको सबसे पहले मुझे न्यूज़ देनी है। तो मैंने उसको बोला कि यार मेरी 2 मई को हम लोग प्लान कर रहे हैं शादी, और मम्मी पापा को जस्ट बताया। मम्मी पापा को था इतनी जल्दी, मतलब 1 महीने के अंदर शादी, ये क्या चक्कर है, तो टाइम ले ले, ऐसा ऐसा करके। मैंने बोला टाइम वाइम कुछ नहीं होता, नहीं होनी है तो अभी होगी, नहीं तो नहीं होगी। मुझे पता मुझे डाल दोगे फिर। हाँ, वो शादी का भी क्या था कि IPS ट्रेनिंग ट्रैक चल रहा था, 52 डेज मैंने कंटिन्यूस आउटडोर में काम किया था और बहुत फाइटिंग सीन सब कुछ किया था, और होल यूनिट वाज डिपेंडेंट ऑन संध्या बिकॉज वही मेन कैरेक्टर था, उसी के लिए आउटडोर गया था, तो मुझे ब्रेक नहीं मिला, और TRP बहुत अच्छी गई थी उस टाइम पे। तो मैंने सुमित सर से बोला था कि सर ये मैं इतना कर लिया है, सर ने क्लास वगैरह सबने किया था, पर मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। वो आप निकाल के दो, अब कैसे भी दो। तो सर ने मुझे प्रॉमिस किया था कि 1 वीक की छुट्टी चाहिए। तो मैंने रोहित को एक दिन फ़ोन किया कि अब मेरी छुट्टी अप्रूव हो गई है फाइनली 2 महीने बाद, अब मुझे स्विट्जरलैंड जाना है और पेरिस घूम के आना है, तो तुम चलोगे साथ में? तो कहे मैं डायरेक्टर, कोई लोग क्या सोचेंगे कि मतलब डायरेक्टर और एक्टर घूमने जा रही है। तो मैंने बोला तो फिर मैं अन्नू को ले जाऊँगी, तो फिर तुम बोलोगे कि मेरी सिस्टर को ले जाऊँगी तो सेफ़ नहीं है जो है उस टाइम पे, तो मैंने तो जाना ही जाना है, पक्का बताओ फिर। तो कहते तो एक काम करते हैं, हम शादी कर रहे थे, हनीमून पे चलते हैं। स्विट्जरलैंड घूमने के लिए शादी कर ली? हाँ, तो फिर कहते क्या याद है तुम्हारा, करनी है कि नहीं करनी, देखो तुम बता दो, जो है करनी है तो अभी कर लेते हैं। तो मैं ज़्यादा सोचती तो हूँ नहीं, तो ना करनी तो है, ठीक है। मैं सबसे पहले फिर शशि मैम को फ़ोन किया कि वो क्या सोचती है। हमको तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो पता था मुझे ऐसा, पर मुझे हिंट मिलते थे, बट ऐसा मतलब पता नहीं था तुम शादी कर रही हो, सबको ऐसा लग रहा था। तो मैंने बोला हाँ मैम शादी कर रही हूँ। वैसे भी मम्मी का, एक्चुअली मम्मी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मम्मी मेरे दोनों हाँ, तो मम्मी को मेरी वजह से यहाँ पे रहना पड़ता था, और मम्मी जब नहीं रह पाती थी तो मम्मी बहुत फ्रस्ट्रेट रहती थी, परेशान रहती थी कि पता नहीं कैसा है, मतलब कैसे खा रही है, कैसे पी रही है, क्या कर रही है। तो मतलब सिस्टर को रहना पड़ता था उसको अपने, तो ऐसे नंबर लगता रहता था, 2 महीने के लिए कोई आएगा, फिर 2 महीने के लिए कोई आएगा। तो मैं देख रही थी कि सबकी लाइफ ना मेरी वजह से थोड़ी सी ना डिस्टर्ब हो रही है, जो मुझे गिल्ट आ रहा था अंदर ही अंदर। तो मुझे लगा कि यार रोहित और उसकी फैमिली तो यहीं रहते हैं, तब तक मम्मी वगैरह आ ही गए थे, तो मैंने सोचा कि एक एड्रेस चेंज वाली तो बात है, यहाँ मेरी फैमिली परेशान हो रही है। तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता था, रात को 11 बजे मैं घर पे पहुँचती थी, पानी की बॉटल नहीं होती थी, बैंक टिकट तुम्हारा ऑर्डर नहीं, मैं रोहित के भाई को बोलती थी कि मुझे पानी नहीं है। तो मेरे रोज परेशान करने से अच्छा है रोज परेशान करो, शादी कर लेती हूँ मैं। क्या बात है यार। तो वो भी है, मम्मी को भी था, तो फिर मेरे को लगा चलो हाँ 1 वीक का है, तो इस वीक में शादी वादी हो जाएगी। और तो बस सच में यार ये तो बड़ी बिंदास है दीपिका। मैंने देखा कि आप
डांस वांस के वीडियो भी डालते रहते हैं, लोग ट्रोल भी करते हैं, उनका जवाब भी देती है, आपको फर्क नहीं पड़ता? मैंने देखा सच्ची बताओ। हाँ मैंने देखा। कमेंट में क्यों? मैं मेरे को और ये मजा आया कि मैं नाचूंगी, मेरा मन कर रहा है, मेरा इंस्टाग्राम और लाइक्स भी है, क्या क्या लिख देते हुए एंड और लाइक्स भी, ऐसा नहीं है कि भाई अरे कोई लाइक नहीं करता। इंस्टाग्राम पेज ना मेरे डांस वीडियोस की वजह से कम, मेरे ट्विटर टाइप एटीट्यूड की वजह से ज्यादा चलता है, क्योंकि उनको वो एक तो मुझे छेड़ता है, मैं उनको जवाब देती हूँ। पर कौन से डांस पे छेड़ते हैं? ऐसे कभी भी ट्रेंडिंग सॉन्ग पे बना लूंगी तो उनको पता नहीं। तो क्यों? पुरानी आदत है ना, मतलब जब मैं 2014 में नाचती थी तो उनके दिमाग में एक मेमोरी बैठी हुई है, तो अभी वो मेरे रील को नहीं देखते, अब वो उनको वो पुरानी वाली दीपिका दिखाई देती है। होता है ना, माँ बाप के लिए बच्चे बच्चे ही रहते हैं, तो इन ट्रोलर्स के लिए मैं वो पुरानी वाली डांसर ही हूँ जिस तरह का डांस मैं करती थी। और कुछ मुझे लगता है मजा भी आता है, कुछ लोग तो सही भी होते हैं। देखो क्रिटिसिज्म मुझे लगता है लेना ही चाहिए, तभी मैं बेटर हो पाई हूँ डांस में भी। तो बट एक बंदा लिखता है कि पता नहीं हमारी मम्मी इनको देख के हमें IPS ऑफिसर बनाना चाहती थी और ये देखो क्या कर रही है। अरे क्या कर रही हूँ भाई, आज मैं कमा रही हूँ, पैसे कमा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, शादी टाइम की, बच्चा किया, ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ। भाई कौन रहता है ज्वाइंट फैमिली में? देवर देवरानी सबके साथ रहती है। हाँ मेरी देवरानी मेरे लिए खाना बना के देती है भाई, देवर मेरे तो ध्यान रखता है। हम तो कब के उन्हीं के भरोसे तो मेरा बेटा। अरे मतलब है ही नहीं थे हमारे। अरे यार बोलना नहीं थे हमारे, मुझे लोग गलत समझेंगे। मुझे क्या क्या लिखते हैं यार वो लोग। मैं भी जवाब देती हूँ, मैं बोला कि ठीक है, मैंने बोला अपनी दादी मम्मी को बता मत देना किसको तुम ये सब लिख रहे हो। यार ये और वो हर्ट हो जाएगी और तेरा रोटी बंद करा देगी फिर। एक दिन तो तेरे को रोटी नहीं मिलेगी, पक्की बात है। भाई ये जवाब देती है पूरे जवाब देती है। मुझे मजा आता है। यार मुझे लगता है कि ये जितनी स्पीड से इसने बोला है ना, हमको 9 एपिसोड में काटना पड़ेगा। 9 पॉडकास्ट बोल रही है। सच में वो खड़े हो गए, देखो उनके पैर सुन्न हो गए, पैर सो जाते हैं ना, वो हो गए चिर 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 चिर। मैं तो ढूंढती हूँ लोग मिले मेरे को सुनने वाले। आज आप मिले हो। सोचो ये हम तीनों बैठ रहे हैं, ये सब चले जाए कैमरा छोड़ के। हाँ मैं 4 बजे सोचो हम बात करते रहे, वहाँ कंकाल पड़े हो, कंकाल 1 साल तक बोलती रही। हाँ वो कहेगी खाने का टाइम। दीपिका बड़ी मेहनत करती है यार, गॉड ब्लेस यू। अरे थैंक यू। आप दोनों कितनी मेहनत करते हो यार। नहीं पर आप जितनी करती हो, क्योंकि आप मेहनत बोलने में भी करती हो, कितना बोलती हो भाई। आप थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, तभी बीपी लो होता है। ऐसा मेरा पति बोलता है। यार बट आपकी पर्सनालिटी ना कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि आप ऐसी निकलोगी। ये पॉडकास्ट बहुत एंटरटेनिंग हो, कि मुझे मैं बहुत ज्यादा। तो मैं अपनी उसका ये करूंगी है, तो मुझे लगा मतलब एक तो श्रीदेव वाली लुक और पूरी ऐसा इंडियन साड़ी वाड़ी पहने। मैं सोच रहा था अभी कि अरे अभी डेली सोप की बात करेंगे, क्या क्या करेंगे, क्या क्या बातें करेंगे। मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इतना चार्ज होके जाऊंगा। पता है इसने ऐसी एनर्जी डाल दी है ना। रेड बुल है आप, रेड बुल सच में। बाप रे बाप। नहीं मैं तो सच में, मुझे तो रोना पड़ता है सीन्स में, उससे पहले मैं हंस रही होती हूँ। मेरे डायरेक्टर को होता है मूड। हाँ सर आप रोल बोलिए सर। और कितने बजे रोल होता है फिर? रोल तो 10 o'clock ही होता है, स्क्रिप्ट वगैरह याद करके। पर कभी कभी जब छोटे सीन्स होते हैं तो 9:40। अब जैसे आज 7 की शिफ्ट थी तो आज 7:45 पे ही मैं रेडी थी। हाँ 7 से 7। हाँ 7 से 7, आज 6 बजे तक किया। अच्छा। हाँ बट यूजुअली 9 से 9 या 7 से 7। हाँ 9 से 9:15 9:30 हो सकता है। अब जैसे कल तो परसों हमें 7 to 11 करना है, बिकॉज कुछ एंगेजमेंट का सीक्वेंस। 1.5 शिफ्ट। हाँ करना है, बिकॉज एवरी सीन में मैं हूँ। बट तो 1.5 शिफ्ट के पैसे मिलते हैं? हाँ पैसा नहीं कहीं छोड़ते। फिर ठीक है। अरे छोड़ भी देंगे ना, वो अपने ऊपर वाला दे देगा पैसे। भाई पैसे, दीपिका के पैसे कोई मारेगा, इसकी गाली की स्पीड है तेरी बात नहीं मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर मेरा कोई पैसा मारेगा ना तो मुझे लगता है कि भगवान उसको बख्श देना। बिकॉज मुझे लगता है क्योंकि बहुत ऑनेस्टी से मैं काम करती हूँ। और या तो मैं सोचती हूँ कि मेरा पास्ट कर्मा होगा, इसका कोई बकाया होगा जो अब खत्म हो गया मेरे से, या फिर ये आ जाएगा मुझे। तो वो मुझे कभी हुआ ही नहीं है। यार मैं ज्यादा पता आपसे कब जुड़ी, कोविड में कुछ प्रॉब्लम हुआ था ना दिल्ली में। मेरी मम्मी बीमार हुई थी और आपने फोन किया था और मैं बहुत सरप्राइज हुई। अच्छा मम्मी का मतलब मैं टेंशन में हूँ मम्मी की कि मम्मी जो है कैसे मैं मॉम में बैठ के हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था। वो सब दिक्कतें चले। जैसे भारती वो बाहर
भारती जी आप मैं वही देखूं, मैंने फोन किया क्योंकि बेड नहीं मिल रहा था ना, बड़ी मैं हंस के बात कर रही हूँ, अरे कैसे आप, मैंने बोला है क्या वो मम्मी मैं घर में उछल के बता रही हूँ, अरे भारती जी का फोन आया था मुझे, भारती जी को। मम्मी भी बैठ को बड़ा फील हुआ था क्योंकि नहीं, रोहित को बताया, रोहित मुझे अच्छा तो मतलब मैं बहुत खुश हो गई कि इनका फोन आया है। मतलब उन्होंने मेरी मम्मी के बारे में सोचा, मतलब पूछा यार आपने वीडियो डाला था ना एक, तो मैं बड़ी भावुक हो गई थी यार, क्योंकि मैं भी अपनी मम्मी को लेके बड़ी, तो मैंने बोला है बेड क्यों नहीं मिल रहा, मैं कहा कुछ कर सकते हो कि अपना था वहाँ पे कुछ जानने वाला काम, उससे हुआ, मम्मी को मिला, बेड मिला और मम्मी ठीक भी हो गई, सबकी ब्लेसिंग्स मिली। एक्चुअली मैं बैठी हुई थी, मैं बहुत टेंशन में बैठी थी उस टाइम पे, तो मुझे रोहित ने बोला कि तू इतनी रील्स बनाती रहती है, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर ले इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए, और तू एक बार ट्राई करके देख ले। अब गलती क्या होगा, उसमें रोहित का नंबर बोल दिया मैंने, क्योंकि वो प्लान वीडियो था नहीं, तो रोहित का जो एक्चुअल नंबर था वो मैंने बोल दिया, उसको अपना नंबर चेंज कराना पड़ा। आज तक परेशान है, सब लोग बोलते हैं हाँ वो इवेंट है, दीपिका से बात होगी तो उसने बंद ही कर दिया अभी वो फोन। वो स्वाहा हो गया, उसका नंबर स्वाहा हो गया उसके लिए, क्योंकि नंबर फैला दिया ना इसने। हाँ, अब उसे बोला कैमरा जो मन में आया बोल दे, अब मेरे जो मन में आया मैंने बोल दिया, और लास्ट में बोल दे इस पे कॉल कर ले, अपना नंबर दे रहे तो रुक गई। जब फ्री होती है नाचने की रील के अलावा घूमना फिरना पसंद करती है? इतना नहीं, मैं मना कर देती हूँ। क्लब है, जीसीसी क्लब है, वहाँ चले जाती हूँ, स्विमिंग वगैरह कर लेती हूँ कुछ, बिकॉज मैं अगर घर पे होती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा एक इम्पॉर्टेंट रोल ओडिसी डांसर का भी है, तो मुझे वो कोरियोग्राफीज रिवाइज करनी है, याद करनी है, टीचर को बुलाना है। कब से सीख रहे हो डांस? 2014 से, जब मैं करनाल ट्रैक में। डांस क्यों चुना? नॉर्थ की मुझे डांस से मुझे चुना, मैंने नहीं चुना, क्योंकि जब मैं आई थी, जब मैं करनाल में गई, मैंने बताया 52 डेज मैंने नॉन स्टॉप काम किया, तो 7 की शिफ्ट होती थी, तो रात को 9 बजे मेरा शो आता था। अब सब पूरी यूनिट बैठ के शो देखती थी, अब मैं हीरोइन ना जाए तो लोग अजीब सोचेंगे, तो मेरे पास 8 to 9 का टाइम होता था इवनिंग में। अब मैं क्या करूँ, तो मैं थोड़ा वर्कआउट करती थी, डांस करती थी, और फिर थोड़ा मेडिटेशन में बैठ जाती 10 मिनट। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक बचपन की इच्छा है कि मेरे को क्लासिकल डांस पसंद था, तो मैं सीखूंगी अब जाके। तो मैंने बोला कि नहीं, यही लाइफ है, अब चाहे बहुत डिफिकल्ट है मेरी थोड़ा लाइफ, मतलब आज ज़्यादा है, पर मैंने सीखना है। तो वो मैंने पचाया उस चीज़ को। फिर जब मैं आई मुंबई, तो मैंने जस्ट डायल से कॉल किए, तो भरतनाट्यम डांसर से बात की, कथक से किया, तो ये सनातन सर मिले जिन्होंने मुझे मुंह पे मना कर दिया कि तुमको क्या मजाक लग रहा है, ये एक साधना है, आप एक एक्ट्रेस हो, आप क्या वैल्यू दोगे हमारे डांस को, और ये प्रॉपर इट्स अ प्रोफेशन। और सब मैं बोली ये कौन बंदा है जो मुझे ऐसे बोल रहा है। अब मैंने बोला सर ऐसी बात नहीं है, मैं 1 घंटा प्रॉपर निकालूंगी सर, जो मैं कमिट कर रही हूँ तो नहीं। फिर मैंने बोला सर एक बार आप मिल लीजिए, मुझे लगा इसको पता नहीं है किससे बात कर रहा है, एक बार जाके मिल लेती हूँ। सर सिद्धिविनायक के सामने मेरा पोस्टर लगा हुआ है। तब तक तो उतर गया, वो बीच में लगते रहते थे। तो ये बात 2014 की, गाड़ी से उतरी मैं, वो सर आ रहे थे, तो मैं मिली सर को। अब सर ने बिल्कुल भी भाव नहीं दिया, और सर बोलते कि आपका टाइम आप बता रही हैं कि आप सुबह 8 बजे पहुँचती, उस टाइम तो 8 बजे पहुँचती थी, 8:15 का कॉल टाइम होता था, तो 8 बजे पहुँचती हैं और घर पे आप 9:30-10 बजे आती है, तो कब सीखेंगी आप? मैंने सर सुबह 6 बजे सीख लूँगी, 6 to 7 कर लूँगी सर क्लास, 6:30 to 7:30 भी चलेगा सर, नहीं तो सर एक काम करते 9:30 to 10:30 कर लूँगी सर। तो ये बस लाइक कि नहीं, मैं अब तो पूरा ग्रुप छोड़ के आपको इस टाइम पे आऊँगा। मैंने कहा सर देखिए, मैं आप प्लीज़ सर, मैं पर करना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए कितना टाइम लगेगा। कहते हैं टाइम तो पूछो ही मत, तुम कर पाओगी ये मुझे डाउट है। मैंने बोला मार्शल आर्ट करती हूँ मैं, इतने फाइटिंग सीन्स करती हूँ आए शो में, और ये मुझे बोल रहा मैं डांस ही कर पाऊँगी, तो देखते हैं। ऐसे मैंने कहा सर मैं आती हूँ। तो मैं भूपेश जी थे हमारे एसपी, अब नहीं रहे वो, तो विच आई फील, तो उनसे मैंने बात की और उनको बताया कि मेरा ऐसा ड्रीम है, तो जिस दिन भी हो सके तो मैं उनको 9 बजे छोड़ना है, भाग के क्लास ले लूँगी। तो वो जब कोशिश होती है, ट्यूसडे वाले दिन मुझे 8:30 पौने 9 छोड़ देते थे, तो मैं 9:15 9 तक पहुंच जाती थी। कभी कभी 10 बजे पहुंचती थी, या फिर सुबह सर आते थे। तो सर ने मेरी डेडिकेशन देखी, मतलब 6 महीने तक मैंने ऊफ नहीं की, भाग के किया, और मैंने सोचा ही नहीं कि मेरे को आगे क्या करना है, बस सीखना है, बस मनना है, ऐसे ही। और लिटरली मेरा चौक में मेरा हाथ ऐसे होता था, मुझे ये भी नहीं, इतना भी ज्ञान नहीं था कि मेरा एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे है, तो इतना भी मेरे में नहीं था, कॉन्शियसनेस नहीं थी बॉडी की। और मैं सोच रही हूँ मैं वर्कआउट, जब जूडो कर रही हूँ, मार्शल आर्ट्स कर रही हूँ, और यही नहीं कर पा रही हूँ, तो क्या है। तो मुझे क्लास में जाके ना फील होता था कि इतना नाम है संध्या राठी, शो अच्छा चल रहा है, बट लाइफ में अपनी बॉडी पे ही कंट्रोल नहीं किया, और यहाँ आके मुझे लगता है मैं कुछ नहीं हूँ। जो मुझे चीज़ अच्छी लगती थी, आई एम ज़ीरो। वो चीज़ पाने के लिए कहीं ना कहीं मैं बार बार क्लास में जाती थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ माई टीचर्स एटीट्यूड ही, उन्होंने प्रॉपरली स्टूडेंट सर मुझे इतने लताड़ा है, बच्चों को बोलते थे मुझे कि कैसे कर रहे हो, क्या पीछे मुझे खड़ा कर देते थे। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती थी।
मुझे फील होता था कि ना आई एम लाइव, मतलब कि मैं पीछे खड़ी हूँ, मैं लगातार एक स्टेप कर रही हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो वो चीज़ ने कहीं ना मुझे लगता है कि मेरे जो आर्ट है, जो मेरे एक्टिंग है, उसको भी अच्छा बना के रखा है। वो भी आज भी मेरे लिए कोई सीन ऐसा नहीं होता कि मुझे आता है, वो रॉ ही होता है। वो रॉनेस कहीं ना जो मैं ओडिसी में जाती थी इसलिए डांटे खाने के लिए जाती थी लिटरली मैं बीच में रोहित को ये बोलते मतलब रोहित मुझे एक दिन बोलते जब मैंने विशारद कर लिया ओडिसी में। विशारद किया? हाँ, विशारद कर लिया मैंने। इस शो से पहले ही मेरा विशारद हुआ, तो गांधी महाविद्यालय से। तो अब आप ऐसे पूरा कर लेती हो? प्रॉपर डांस मैं पूरा रेपर्टोर कर सकती हूँ। हाँ, मैं इंसान मुझे अपना मंच प्रवेश करना ही था, पर शो शुरू हो गया तो मुझे टाइम नहीं मिला वैसा। बिकॉज आपको अपने गुरु को एक ग्रैटिट्यूड देना पड़ता है। वो सबको, अपने लोगों को आपको ही बुलाऊंगी जब भी करूँगी, तो 1 घंटा 1.25 घंटा में डांस करूँगी। तो हाँ, अपने गुरु को आप आशीर्वाद लेते हो, ब्लेसिंग्स देते हो। तो वो मेरा करना बाकी था। फरवरी में प्लान किया था मैंने सरस्वती पूजा में, पर मेरा शो जनवरी में शुरू हो गया। तो फिर मैंने वो अभी रख दिया, क्योंकि उसके लिए म्यूजिशियन के साथ रिहर्सल करनी होगी प्रॉपर। 1 हफ्ता तो मुझे लाइव, मतलब 3 डेज तो मुझे रिहर्सल करनी होगी म्यूजिशियन के साथ। तो वो सब के वजह से तो रोहित मुझे यही बोल रहे थे कि मतलब मैंने ये नहीं सोचा था एक लड़की एक एक्टर बनने आ गई, चलो बन गई, और उसके बाद मतलब ये बोलते हैं कि हाँ ओडिसी चूज कर लिया। मैंने चलो ठीक है, कर रही है। बट एक दिन विशारद करने की और एक दिन ढंग से डांस करने की है, तो मुझे यकीन ही नहीं होता है। तो मुझे कहते मैं स्पॉन्सर करूंगा, मैं मंच प्रवेश करवा दूँ, तू कर डांस। क्या बात है, ये होती लगन यार। क्या बात है यार, आपने तो बहुत कमाल का काम कर दिया यार। और बचपन से आपको शौक था एक्टिंग का या ऐसा कुछ? नहीं, मुझे बस ये था कि मैं जल्दी से इंडिपेंडेंट होना, जल्दी से शादी नहीं करनी, मतलब इंडिपेंडेंट होकर शादी कर रही है। सबसे ज़्यादा दिमाग में ये था कि जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाती तब तक शादी नहीं करूँगी। चाहे मम्मी कितना ही बोले, चाहे कितने ही जूते पड़े मुझे, चाहे मुझे घर से मतलब ज़बरदस्ती मुझे खींच के भी लेकर जाएंगे शादी, तब भी मैं इतनी हिम्मत वाली बनूंगी कि नहीं, मैंने पढ़ाई पूरी करनी है। तो मैंने अपने एजुकेशन में बहुत ध्यान दिया, और हालात ऐसे थे कि मैं रेगुलर पढ़ाई काफ़ी देर तक नहीं कर पाई। आईपी कॉलेज फर्स्ट ईयर मैंने छोड़ा, फिर मैं कॉरेस्पॉन्डेंस में आई, पर फिर भी मैं कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू MBA मैंने किया। मतलब मुझे ये था कि आपको कहीं भी पढ़ा हुआ ना कभी बेकार नहीं जाता। आज कहीं ना कहीं मैंने बेशक कॉरेस्पॉन्डेंस से पार्ट टाइम मैंने MBA किया है, बट कहीं ना कहीं मुझे मार्केटिंग की नॉलेज है। मुझे पता है कि हाउ डेली सो बिजनेस वर्क, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिंग। मुझे रोना है जो है, इट इज़ द पार्ट ऑफ, मतलब मैं समझती हूँ सामने वाले की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कैसे मुझे क्या मतलब काफ़ी चीज़ें आपको आती है। तो जो आपको उस टाइम पे नहीं पता था कि अरे आप, जब उस टाइम मुझे लोग बोलते थे तुझे बनना एक्टर है, तू कर रही है MBA इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस, क्या होगा? तो नहीं, कोई बात नहीं, मुझे तो लगता नहीं मैं एक्टर बन पाऊंगी, तो किसी बैंक में नौकरी कर लूंगी, क्योंकि ICICI बैंक में की हुई है थोड़े दिन। अच्छा, ICICI कौन से डिपार्टमेंट में? मैंने की थी बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, मतलब क्रेडिट कार्ड बेचती थी मैं। मुझे 8,000 रुपये मिलते थे, इंसेंटिव मिल के 15,000। पीछे वाली काले कोट वाली मूर्ति भी कहती 1 मिनट रुक जा 1 मिनट रुक जा, मैं सुसु करके आया। क्या बात है यार, माइंड ब्लोइंग पॉडकास्ट यार। मतलब हमको ऐसा लगा कि हमको आज कुछ काम ही नहीं करना पड़ा। मुझे ऐसा लग रहा है मतलब अभी तक सुबह से कोई मिला नहीं था बातें करने। नहीं, इससे पहले वो बेहोश हो जाए सब। हम आपको ये माइक घर पे लेके जाने देते हैं। नहीं, मुझे आप गाड़ी में बोल रहा, और एक बात तो रह गई मेरी। नहीं, उसके लिए मुझे एक छुट्टी चाहिए होगी। दीपिका, मजा आ गया। क्या एनर्जी वाली हो यार, और सुबह से निकली हुई है काम पे, पूरा दिन शूट नहीं, आप लोगों की वाइब्स है। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक जिम्मेदारी होती है कि मैं अपने लोगों को, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरे वेलविशर है, उनको मैं अपनी कहानी बताऊं, और उनको ये यकीन आए कि अगर आपका लाइफ में खराब समय चल रहा है तो उसको एक्सेप्ट ना करें, साथ साथ प्रयास करते रहे, मेहनत करते रहे। क्योंकि अगर आज मैं एक जॉइंट फैमिली से निकली हूँ जहाँ पे सिर्फ 2 टॉयलेट होते थे और लाइन लगती थी लिटरली, तो आज मैं एक छोटे से घर, मतलब जॉइंट फैमिली में सबके 2-2 3-3 रूम अलॉट होते हैं, तो जब मैं उस फैमिली से निकली हुई हूँ पहाड़गंज से, और आज मैं आप सबके सामने हूँ, तो कोई भी कुछ भी बन सकता है। इज जस्ट दैट कि आपको अपना बिलीफ जो है ना, मुझे याद है कि हर समय मैं अपने आप को याद दिलाती थी कि नहीं, मुझे थोड़े में संतुष्ट नहीं होना है, मुझे पढ़ना है। मैं रात के 3 बजे तक भी पढ़ती थी एग्जाम्स में, और मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी स्कूल से आके। अच्छा, हाँ, ट्यूशन वाली दीदी? हाँ, ट्यूशन वाली दीदी भी थी, बट स्ट्रिक्ट थी। मेरा वाला तो इतना चालाक है ना, ये वाला इतना चालाक है, सामने ना एक्टिंग कर, उसको पता चल गया कि अच्छा तुमको सॉरी चाहिए ना, ये ले सॉरी, करूंगा मैं वही वापस। कल उसने कुछ किया तो मैं कहा गोले,
अम्मा मुझे माफ कर दो। मेरे को मेरा रोना निकल गया, भारती रोने लग गई। मैं रोने लग मैंने गई बोला, देख के। भारती मैं अभी मेरी आंखों में आंसू आदमी है। अम्मा मुझे माफ कर दो। मम्मा मैं क्या, इसने तो इतने छोटे से हाथ जोड़ता है। इतने ऐसे, मम्मा मुझे माफ। मेरे को ऐसा लगा मैं चंडाल नहीं दिखी मुझे, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं कहा बेटा नहीं नहीं नहीं। भारती बोलती, मैं कहा नहीं भारती, ये बड़ा चालाक बच्चा है ये। और बच्चा कभी भी बदतमीजी करे ना, तुम्हारी माँ ने तुम्हें अकल नहीं सिखाई। बाप को तो कोई नहीं पूछता, हमेशा माँ को ही कहते हैं। नहीं, बाद में सबको याद आता है आज, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरे पापा मम्मी की परवरिश है मुझे लेकर। डिसिप्लिन लाइफ दी, 5 o'clock मुझे उठाया, 6 o'clock बस आ जाती थी स्कूल की, 7:15 हमारा पहला ब्रेक होता था, 10:30 से एयरफोर्स स्कूल से हूँ मैं, 8th क्लास तक मैंने वो किया। फिर मैं एनपी बंगाली में भी गई, गवर्नमेंट स्कूल में। हाँ, क्योंकि यार लास्ट में एक बात पूछनी है आपसे, आप अपना रिचार्ज कहाँ से करवाती हैं इतना टॉक टाइम? लाइफ बिकॉज इट्स ऑल बिकॉज फॉर माई ऑडियंस, क्योंकि आज हमें कोई सुन रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको ये पता होना चाहिए कि देखिए, पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए ना कोई साधन नहीं, आप खुद चाहिए होते हो। आपका बिलीफ सिस्टम और आप कितनी अपने ऊपर मेहनत करते हो, और आप जो आपकी रियलिटी है आप उसको कितना एक्सेप्ट करते हो। अगर आपको फोकस है ना कि नहीं मुझे बनना है, तो आप बन जाओगे। और उसके लिए आपको किसी और से नहीं पूछना, मैं ये बनूंगी क्या, मैं ये बनूंगी क्या, मैं ये करूंगी क्या। खुद को पूछो और खुद को बताओ, खुद को करो। सच में यार। और माँ बाप भी थोड़े दिन होगा ऐसा कि जब आप कुछ नया करने चलते हो, लीग से अलग करते हो ना, हो सकता है कि लोग आपको नहीं समझेंगे उस टाइम पे, बट वो अंदर का ही मेहनत होती है। करेक्ट। लोग तो यार, लोग माँ बाप भी नहीं समझते कई बार आपको, माँ बाप भी बोलते हैं अरे ऐसा मत पर जब आपको मेहनत करते हुए देखते हैं सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, तब वो खुद भी कहते हैं कि भगवान इसके साथ कुछ हो जाए, नहीं तो मरमुरा जाएगी। सच में मेरी मम्मी तो लिटरली मेरी मेहनत देख के ऐसा था कि जब मैं सुबह 3 बजे तक पढ़ती थी, भगवान इसको पास करवा देना, पता नहीं, और इसकी डिस्टिंक्शन दिला देना, वरना पता नहीं लड़की क्या करता। इससे पहले कुत्ता उठ के भौंकने लग जाए हमें, यहीं पे फुल स्टॉप लगाते हैं। नहीं, दीपिका जी आपके साथ करना पड़ेगा तकरीबन यार अगली बार रोहित के साथ आऊंगे। 100 पॉडकास्ट मैं करने बहुत कम आर्टिस्ट को बोलती, लेकिन मैं आपके साथ काम जरूर करना चाहूंगी यार। एनर्जी यार, कसम से जो पॉजिटिव एनर्जी है ना आपकी, कसम से। और ये बिल्कुल भी हम आपको ऐसे बढ़ा चढ़ा के ऐसा नहीं बोले, जेन्युइनली दिल से निकला। आप बहुत फनी है, आप बहुत फनी है, मतलब कसम से आप कॉमेडी बहुत अच्छी कर सकते हैं। सीखी है इनकी वीडियोस देख देख के, जो ऐसा बेबाकी है ना बोलने। इससे मैं तो कोई और बात करूँ उसमें लंबी बात करे कि एक बार मुझे याद है अभी गणपति में मैंने भारती जी का ही देखा था, जब उन्होंने अपनी मदर को गोल्ड की चेन जो मम्मी जी दिखा रही थी, उससे मुझे बहुत वो हुआ। मैंने भी जाके अपनी मम्मी को गोल्ड खिलवाया, और मुझे उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि यार मम्मी को मैंने दिलवाया ही नहीं था। तो वो आप सबकी, मुझे ना आपसे मैं ज़्यादा नहीं मिली हूँ, मगर आपकी लाइफ में देखती हूँ आप कितना लोगों के लिए करती हैं। और जिनसे मैंने बताया कि मम्मी की तबीयत खराब थी, आपने फ़ोन किया, तो वो आपकी वाइब है जैसा आई एम फीलिंग लाइक होम। आई एम नॉट फीलिंग कि हाँ मुझे जज किया जाए, यार मैं फर्क भी नहीं पड़ता मुझे कोई जज करे। बट मुझे ये पता है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो जो है आपसे बात करके मुझे ऐसा लगा मैं दिल्ली में बैठी हूँ अपने कजन के साथ में। सच में यार, अगली बार आपके हस्बैंड के साथ मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको देखते हैं। स्वीट यार। रोहित जी आप जरूर हमसे मिलना ताकि इसकी थोड़ी ब्रेक लगे और आप बोल पाओ। इससे पहले कोई लंबी बात करके ये अगला टॉपिक खोले। थैंक यू सो मच दीपिका, माइंड ब्लोइंग पॉडकास्ट था, वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट, वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट, फुल एनर्जी वाला, ऑल योर एनर्जी। अरे थैंक यू सो मच। Thank you। मंगल लक्ष्मी देखते रहिए कलर्स पे हर रात 9 बजे, हर रात 9 बजे, 9 से 10, 9 से 10 भाई, 9 से 10 ही है, बंद कर देना उसके बाद, ठीक है। उसके बाद भी जब बंद कर पति का शो आएगा तो बता दूंगी। जब आप मंगल लक्ष्मी बंद करेंगे दूसरा शो शुरू, उसमें आके पीछे बोलती है अरे मेरा खत्म हो गया, तुम चले गए। Thank you so much guys. Thank you so much for watching this podcast guys. लाइक करिए, शेयर करिए, लाइक करें, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए भारती टीवी। थैंक यू सो मच यार।